ये सम है नंबर 22 बी सेक्शन का, आपका पास यहाँ दिया हुआ है, मैं थोड़ा लिख ले रहा हूं। इफ अल्फा इक्वल टू, अल्फा का एक वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस सिग्मा, सिग्मा कहां से, r इक्वल टू 1 से 6 तक, मतलब 6 टर्म है इसमें, और यहां पर दिया -3 होल टू द पावर r माइनस 1, और यहां दिया 12c 2r माइनस 1। ये आपका पास अल्फा का वैल्यू है। देन द फाइंड करना क्या है, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 12, यहां दिखाई दे रहा, यहाँ पॉइंट तो लिख ले रहा हूं, पॉइंट p इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, हाँ 12, ये पॉइंट से फ्रॉम द लाइन डिस्टेंस, किस लाइन में, यहां पर अल्फा इन्वॉल्व है, लाइन का डिस्टेंस है, ये तो आराम से आप निकल सकते थे, √3y का है, अल्फा आ गया। तो पहले आपको क्या करना है, अल्फा को निकालना है, यहीं से अगर अल्फा आप फाइंड कर पाओगे तो वहां अल्फा बैठाओगे और इक्वेशन रेडी है, आप निकाल पाओगे। तो इसमें दो चीज आपको समझना है, सिग्मा में जब कोई वैल्यू दिया जाता है, आप ये और ये इसको इक्वल बनाना है, तो आप इसको वैल्यू निकाल सकते हो। वो करने के लिए मैं थोड़ा बेसिक में जा रहा हूं। ये 2r माइनस 1 मतलब, आप अगर r इक्वल टू 1 बैठाते हो तो क्या आता है 1, 2 बैठाने से 3, 3 बैठाने से 5, यानी एक जंप हो रहा है। जब भी एक जंप होता है बाइनोमियल में, वहां पर तो 100% एक आपको याद रखना होगा, कुछ नहीं है, आप मान लीजिए इसको निकाल रहे हो, और काली चला गया, इसको निकाल देखता हूं, 1 प्लस x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला में बताइए। पहला होता है NC0 प्लस, उसके बाद होता है NC1 x, x का एक घट आएगा, उसके बाद होगा NC2, उसके बाद x स्क्वायर, ऐसे चलते चलेगा। 2-4 टर्म लिख देता हूं, एक्स क्यूब आपका सुविधा के लिए, NC4 x टू पावर 4 एंड सो ऑन, चलेगा, डॉट डॉट डॉट। अगर ये -1 माइनस x टू द पावर n होता तो आपका पास क्या होता, पहला टर्म तो यही रहता, उसके बाद प्लस माइनस ऑल्टरनेटली आता, काहे, x का -1 है, यहाँ माइनस x लिखिए तो ये माइनस आ जाएगा, कुछ नहीं है प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। यहाँ पर -x रखिए तो ये प्लस ही रहेगा। तो आपका पास दो जंप का जो फॉर्मूला है यहीं से आता है, देखिए, सॉरी ये क्यूब हुआ, ये फिर प्लस NC4 x टू द पावर 4, या फिर माइनस आएगा डॉट डॉट डॉट। अगर आप इस दोनों को ऐड करिएगा तो आपका पास पहला टर्म रहेगा और ये टर्म हट जाएगा, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 1 3, मतलब ये वाला चाहिए, तो आपको ये माइनस करने होगा। तो मैंने क्या कर रहा हूं, 1 प्लस एक्स -1 माइनस एक्स होल टू द पावर n, तो ये माइनस प्लस उल्टा हो जाएगा, माइनस कर रहे हो आप, नीचे वाला टर्म साइन चेंज होगा, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये आ जा रहा है, तो सब में 2 थ्रो करके आएगा, 2 कॉमन ले लेता हूं, तो फिर आपका पास आएगा NC1 x टू x, उसके बाद आएगा NC3 x क्यूब, एक जंप करके आएगा, NC5 x टू द पावर 5 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, चलते चलेगा, ये चलते चलेगा सीरीज।
इसको अगर मैं सिग्मा में लिखता तो ये 2 बाहर में है, सिग्मा में अगर मैं इसको लिखूं तो आपको क्या लिखना है, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, n तक जा रहा है, और ये x टू दी पावर, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म x है, तो यहां पर आप 2r माइनस 1 लिखिए, देखिए 1 लिखिएगा तो x ही आएगा, इंटू n c 2r माइनस 1। आप ये सीरीज लिख सकते हो, देखिए आप 1 बैठेइए, r में 1 बैठेइए, तो x n c 1 पहला टर्म आया, 2 बैठेइए, 3 3 दूसरा टर्म आया, मतलब ऐसे ही चलेगा। तो मैं सिग्मा में इस एक्सपेंशन, दैट इज योर सिग्मा एक्सपेंशन। असल में क्या है, आप अगर बेसिक में थोड़ा काम करें तो आपका पास वो देख के ही पता चलता है। और इसमें अभी आपका क्या करना है, ये जो टर्म है सिग्मा वाला, ये टर्म का ऊपर आपको इसको लाना है, तो ही आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, उसके बाद आएगा सम। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसको डिकोड करूंगा, अल्फा को मैं डिकोड कर रहा हूं, अल्फा इक्वल टू 1 तो रहेगा, अच्छा बाद में करूंगा, पहले इसको करता हूं, दिस वन सिग्मा क्या है, r इक्वल टू 1 to 6, 6 टर्म तो है, लेकिन आप कभी भी इसको मतलब एक्सपेंड करके करिएगा तो 5 साल लग जाएगा, होगा नहीं, देखिएगा कभी करके। इसको हमें क्या करना है, हमें एक ही टॉपिक लाना है, ये जो 2r माइनस 1 2r माइनस 1 ये तो है, इसको 2r माइनस 1 करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 2r माइनस 1 कैसे आएगा, ये जो माइनस 1 है, आप माइनस 1 को देखिए यहां लिख रहा हूं, सिग्मा तो चेंज नहीं होगा, r इक्वल टू 1 to 6, ये माइनस 1 को आप क्या लिख करके आप 3 लिख सकते हो, ये कर सकते हो, r माइनस 1 कर सकते हो आराम से। तो ये माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर, समझे आप, थोड़ा सा ठीक करके लिख रहा हूं, √3 का स्क्वायर, इसका पावर क्या हुआ, r माइनस 1 हुआ, तो आपको, और ये है 12, n इक्वल टू 12 है, आपको समझ में आ गया, 2r माइनस 1, ये आपका सिग्मा है, आया। अभी इसको फिर से इसका साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, √3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2r होल स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा 2r माइनस 2 इंटू 12c 2r माइनस 1। अभी क्या करेंगे, इसको 2r माइनस 1 करने के लिए एक तो नीचे डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा √3 आयोटा पावर 2r माइनस 1 इंटू 12c 2r माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई √3 आयोटा आया। लेकिन अभी भी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, हमारा इसमें 2 चाहिए, तो नीचे में एक तो खाली ऊपर में 2 लगा देता हूं, और 2 सिग्मा का अंदर घुसेगा, सिग्मा अच्छा बाहर ही रखता हूं, 2 इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 to 6, और ये क्या हुआ, √3 आयोटा होल टू द पावर 2r माइनस 1 इंटू 12c 2r माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 √3 आयोटा। देखिए
ऊपर में आपका काम हो गया। 2 सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, r इक्वल टू 1 टू 6, n इक्वल टू क्या हुआ 6 टर्म। ये थोड़ा सा क्या हुआ, n था 2r माइनस 1 2 इंटू 6 टर्म निकलेगा, ठीक तो है। ये r इक्वल टू 1 टू 6 बैठाना है, वहां पर n टर्म्स बैठाना था, इसके चक्कर में मत पड़िए। यहाँ पर हमें चाहिए क्या, r इक्वल टू 1 टू 1 बैठाइए, 2 बैठाइए, लास्ट आप 6 तक बैठा सकते हो, लेकिन n ये है, डेट इज योर n, एन सी ये यहाँ पर सिग्मा n तक जाएगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन आपका यहाँ दिया है 1 टू 6 तक जाना है। तो मेरा पास ये फॉर्मूला पैटर्न आ गया, तो ये हम बाहर में रख लेंगे 1/2√3 आयोटा, ये रहेगा। और इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ये कहां से आया, यहां से आया, 1 प्लस क्या था ये x√3 आयोटा होल टू द पावर 12 माइनस 1 माइनस √3 आयोटा होल टू द पावर 12। ये आपका आंसर आया, सिग्मा का आंसर आप ले आया। बाइनोमियल थ्योरम में आपको सबसे अच्छी बात जो है, आप वहां पर देखोगे ये जो काम है इसको इक्वेट करना है, तभी आप बाइनोमियल फॉर्म में ले आ पाओगे। मेरा हिंदी तो खराब है, आप लोग जानते हो। तो अभी इसको डिकोड करना है, कैसे करें, यहां पर कर रहा हूं, आराम से करिएगा। इंक तो थोड़ा चेंज कर देता हूं, दूसरा इंक। इसको डिकोड करने के लिए देखिए कुछ नहीं है, उसको फॉर्म होता है, क्या फॉर्म, ये तो लिखना है 2√3 आयोटा, इसका फॉर्म है, बाहर में आप 1/2 करिए प्लस √3/2 आयोटा करिए। तो आप किससे डिवाइड किए, 2 से, तो यहाँ 2 से अगर डिवाइड किए तो 2 अंदर में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टू द पावर 12 बाहर में आएगा, 2 टू द पावर 12 इससे भी बाहर में आएगा। तो यहाँ एक बार में लिख दे रहा हूं बाहर में 2 टू द पावर 12, इसका पावर था 12 माइनस ये हाफ माइनस √3/2 आयोटा होल टू द पावर 12, ये आपका आया। अभी आपको ये देख के पता चलना चाहिए ऑयलर फॉर्म क्या होता है। देखिए ये हो गया 2 टू द पावर 11, 12 तो नीचे 2 से कट गया, 11 बाई √3 आयोटा, अच्छी बात है, इनटू ये हाफ मतलब क्या होता है, व्हाट इज योर हाफ, हाफ का वैल्यू क्या है, यह कॉस में आता है, ये साइन में आता है ऑयलर फॉर्म। तो कॉस कितना का वैल्यू हाफ होता है, कॉस π/6, कॉस π/6 सॉरी साइन π/6 हाफ होता है, π/3 होगा, सॉरी कॉस π/3 आपका हाफ होता है। और ये साइन क्या कर रहा हूं, साइन π/√3/2, ठीक है, पहले आयोटा साइन π/3, ये √3/2 होता है, इसका पावर 12 है, अच्छी बात है, माइनस ये भी वैसा ही होगा, कॉस π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 होल टू द पावर 12, ये आपका अभी तक आया। अभी क्या बोल के गया, मतलब ये जो है 12
ये अंदर में एंगल में मल्टीप्लाई होता है। तो आप क्या अभी करिएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ, हाँ दिखाई दे रहा। ये है बाहर में 2^11 बाई √3 आयोटा। अगर 12 मल्टीप्लाई होता है इसका साथ तो ये 4 पाई होता है, cos 4 पाई। उसके बाद प्लस आयोटा साइन 4 पाई। उसके बाद माइनस है, बाहर में माइनस है तो माइनस cos 4 पाई, माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन 4 पाई। ये आपका रिजल्ट आया। cos 4 पाई और cos 4 पाई कट गया, 2 आयोटा साइन 4 पाई, 2 आयोटा आयोटा कैंसिल, 2 मतलब चला जाएगा यहाँ, यहाँ हो गया 2^12 बाई √3 आयोटा कैंसिल एंड साइन 4 पाई। अच्छा, इसका तो वैल्यू 0 है, साइन 4 पाई 0 तो करने का दरकार भी नहीं था। तो इसका आंसर आपका अल्फा आया 0। मान लीजिए इतना कांदो कीर्तन करके अल्फा आया 0। तो ये इसका अल्फा का, अल्फा 0 नहीं आया, माने ये सिग्मा आया 0। तो अल्फा का वैल्यू क्या आया, 1 + 0 दैट इज 1। तो यहाँ 1 बैठा, ये इक्वेशन क्या हो गया, x - √3y + 1 = 0। अभी डिस्टेंस p पॉइंट बोला है 12, √3। यहाँ से आपको इस लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगा। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ये जो पॉइंट है इसमें सेटिस्फाई करिएगा x एंड y मॉड्यूलस में, 12 - √3 इंटू y क्या है, y √3 है, और ये +1 मॉड्यूलस दरकार नहीं है, ऐसे पॉजिटिव ही रहता। और √ऑफ ये 1² और प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर दैट इज योर 9, और ये 13 4, ऊपर में 4 और नीचे 3 + 4 √2 आया। देखे ऊपर में क्या आया, 12 आया, -9 + 1, ठीक ही तो किया। तो ये हुआ 4 और ये हुआ √1², 1², ठीक किया, 1² 1 है, माइनस √3 का होल स्क्वायर 3 आएगा तो 4, ये 2 आएगा, आंसर तो 2 आ रहा है। डिस्टेंस इज 2, डिस्टेंस इज 2। क्या किया, भूल बोलो तो, ओ अच्छा सॉरी, ये √3 × 3 तो 3 होगा, तो 10 होगा, ये 10 होगा, और ये तब आंसर है आपका 5 यूनिट। तो शाम, ये तो सीधा था, ये सबको जानकारी है। आप अटक जाओगे कहां, आपको अगर बाइनोमियल का बेसिक नहीं जानकारी होगा तो आप अटक जाओगे। सिग्मा के लिए मेरा बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारा काम किया हुआ है, आप लोग थोड़ा यूट्यूब में ढूंढिए, वो सब देखिए। खैर, ये सीरीज जो चल रहा है वहां पर भी मैं जो शाम को जब कराता हूँ ना, तो वो सिर्फ आपको शाम करके तो मैं दे ही सकता था, लेकिन मैं बेसिक से थोड़ा जानकारी देता हूँ। अगर मैं ये नहीं आपको जानकारी लिख के दिया क्या ये करने होगा, मैं तो तुरंत ये कर देता पटक करके, मेरे को तो जानकारी है ना, यहीं से तो स्टार्ट करते शाम। आप भी करिएगा, ये आपको तो करना नहीं है, ये आपको बेसिक समझा रहा हूं, जो आप कैसे सोचोगे, जो ये अगर आपको इक्वल करना है तभी आप सिग्मा से निकल पाओगे बाइनोमियल फॉर्म में। ये आपको 4-5 शाम अगर करिएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, चीज यहीं पर है। और वहां पर तो आप जब भी दिखोगे तो 1+ है √3 आयोटा, आपको दिमाग में तो आना ही है, 2 से डिवाइड करने होगा तो अभी साइन कॉस बैठेगा एंगल, अब जब बैठेगा तो अभी आप उसको डिकोड कर पाइएगा, वो आराम से सबसे होता है।
आप भी 2-4 सम प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। मेन काम जो होता है, कभी भी कोई सम रैट के नहीं होता है, उसका बेसिक में घुसने पड़ता है। ये मैं बार बार बोलता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।